नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। ईरान में नए राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। इब्राहिम रईसी, जिनकी मौत हो गई थी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, अब उनकी जगह पर सुधारवादी नेता मसूद पेजेश्कियान को जीत मिली है। थोड़ा मुश्किल नाम है, मसूद पेजेश्कियान को जीत मिली है। उन्होंने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को हरा दिया। 3 करोड़ वोट थे। डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान को 53.3% वोट मिले, जबकि जलीली को, जो कट्टरपंथी थे, 44.3% वोट मिले। ऑलमोस्ट 9% का डिफरेंस था इसमें। 28 जून को पहले दौर की वोटिंग हुई थी तो किसी को बहुमत नहीं मिला था। ईरान में अब तक की सबसे कम 40% वोटिंग हुई है। अब दरअसल देखा जाए तो बहुत सारे लोग वीडियोस में डॉक्टर पेजेश्कियान की जीत पर तेहरान में और मुल्क के दूसरे शहरों में खुशियां मनाते हुए दिखे। उनके जो समर्थक हैं, युवा हैं, वो नाच रहे थे, हरा झंडा लहरा रहे थे, कार के हॉर्न बजा रहे थे। तो पहले पता तो करें भाई, कौन है डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान? सुधारवादी हैं, उदारवादी हैं, कट्टरवादी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है ईरान की राजनीति में। डॉक्टर पेजेश्कियान एक हार्ट सर्जन है। कमाल है ना, दिलों का हाल उससे बेहतर कौन जानेगा। और फिर ईरान में जो परिस्थितियां आई हैं कट्टरवादिता की, शायद उसके अंदर कुछ सुधार आए। वो ईरान में एकता और सद्भाव, इसका वादा कर रहे हैं। ईरान का जो अलगाव है दुनिया से, उसको ख़त्म करने का वादा कर रहे हैं। इसी कारण से कि ईरान के लोग भी चाहते हैं कि दुनिया से जो उनका सेपरेशन है वो ख़त्म हो, आपस में सद्भाव हो, और पश्चिम देशों के साथ देखा जाए तो जो समझौता है वो थोड़ा बेहतर हो। पेजेश्कियान ने वेस्टर्न कंट्री के साथ में 2015 के जो फेल्ड परमाणु समझौता है उसके रिन्यूअल के ऊपर भी एक सकारात्मक बातचीत की, उन्होंने बातचीत आगे बढ़ाई है। अब जो अंकुश लगाया गया है उस पर ढील देने की बात भी हो रही है। अब पेजेश्कियान के जो कट्टरवादी प्रतिद्वंदी थे सैयद जलीली, अब समझ नहीं आया कि वो हारे क्यों। शायद कहीं ना कहीं ईरान के युवाओं के अंदर जो एक आज़ादी की लहर है, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, शायद वो भी इस नई दुनिया के साथ चलना चाहते हैं और जो उनके ऊपर बंदिशें हैं उन बंदिशों से बाहर आना चाहते हैं। ये बात सही है। अब कई लोगों ने पहले दौर में वोट नहीं डाला था तो दूसरे दौर में उनको एनकरेज किया गया। ये भी आशंका जताई जा रही थी कि अगर जलीली, जो कि कट्टरपंथी, जीत गए तो वेस्टर्न वर्ल्ड से ईरान का टकराव और बढ़ जाएगा, और वैसे ही प्रतिबंध लगे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं जिनके ऊपर हिजाब को लेके काफ़ी बड़ी समस्याएं आ रही थी और काफ़ी उनके वहाँ पर आपको मालूम है आंदोलन भी हुए और उनके ऊपर एक कड़ा, एक क्या कहते हैं कि कार्रवाई भी हुई ईरान की सरकार के द्वारा। लेकिन एक बात तो सही है कि ये जो उदारवादी पेजेश्कियान हैं, मुझे लगता है कि ये युवाओं को अट्रैक्ट करने में सफल हो गए हैं। ईरान के युवाओं में और जो मिडिल क्लास है उसमें जो सत्ता थी इब्राहिम रईसी की और उनका जो आयरन हैंड था उसके प्रति नाराज़गी थी। तो अब क्या हो गया कि ईरानी सोशल मीडिया में जो पर्शियन हैशटैग था कि देशद्रोही अल्पसंख्यक, ये वायरल हो गया है। देशद्रोही अल्पसंख्यक, इसका मतलब है कि किसी को भी देखा जाए तो वोट ना दिया जाए। अब जो खमनई हैं, जो सर्वोच्च उनके धार्मिक नेता हैं आयतुल्ला खमनई, उनका कहना है कि कम वोटिंग का मतलब ये नहीं कि लोग उनकी सत्ता को खारिज कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सोशल एक्सपर्ट्स हैं उनको लगता है कि ईरान के अंदर राज सत्ता में जो बदलाव है शायद कुछ ना कुछ ऐसा है जो युवाओं के अनुरूप है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा आज़ादी चाहिए। अब मुझे लगता है कि बहुत सारे कारण तो थे, उनमें से एक कारण ये भी था, पर ईरान में लोग खुश हैं। दुनिया में भी डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान की विक्ट्री के ऊपर सेटिस्फेक्शन जताया जा रहा है, क्योंकि सैयद जलीली को जो शिकस्त मिली है वो अपने आप में बहुत अहम है। वो देश के नवे राष्ट्रपति होंगे, 9th प्रेसिडेंट होंगे। और उदारवादी डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान, जो कि हार्ट सर्जन है, उनको हिजाब विरोधी माना जाता है।
यानी कि हिजाब के ऊपर कितनी जंग हुई और कितने आंदोलन हुए आप समझ सकते हैं। उनको हिजाब विरोधी माना जाता है। इसका मतलब कि वो लोगों से कहेंगे हिजाब पहनना तो पहनो, नहीं पहना तो मत पहनो। तो पेजेश्कियन के वापस आने से उम्मीदें हैं कि परमाणु समझौता या हिजाब के कानून में सुधार की वकालत, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मुझे लगता है कि वो शायद ईरान को फिर से एक ऐसी मेन स्ट्रीम में लेके आना चाहते हैं जो थोड़ी सी ओपन है, लिबरल है, दुनिया के साथ चलना चाहती है, और उनकी जो आर्थिक पीड़ाएं हैं, जो पेन्स हैं उनकी जनता के, उसके अंदर कुछ बदलाव किया जाए, कोई सुख की हवा चले वहाँ पर। अब 2022 में जब महसा अमीनी की मौत हुई थी तो ईरानी सांसद यही डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान ने लिखा, इस्लामिक देश में किसी लड़की को उसके हिजाब के लिए गिरफ्तार करना, फिर उसकी डेड बॉडी को उसकी फैमिली को नहीं सौंपना, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कुछ दिनों बाद जब देश भर में प्रदर्शन हुए तो सरकार ने उन्हें कुचलने की कोशिश की और धमकी भरे अंदाज में कहा कि जो लोग सुप्रीम लीडर का अपमान कर रहे हैं वो भविष्य में समाज को क्रोध और घृणा के अलावा कुछ नहीं देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि युवाओं के अंदर जो लहर थी, उन्होंने डॉक्टर पेजेश्कियान को, जो 69 ईयर ओल्ड हैं, एक सुधारवादी भी हैं, शायद उनको पसंद किया, क्योंकि वो भी चाहते थे कुछ तो हो, कुछ तो अल्टीमेटली चेंज हो। और पेजेश्कियान ने कुछ दिन पहले एक बहस के दौरान टेलीविज़न में कहा था कि हमारा चाल चलन, लड़कियों के साथ हमारे व्यवहार और इंटरनेट पर सेंसरशिप के कारण हम समाज में अपनी सपोर्ट को गंवा रहे हैं, और हमारे व्यवहार के कारण लोग हमसे डिससेटिस्फाइड हैं, असंतुष्ट हैं। मुझे भी ऐसा लगा कि शायद ईरान में एक बहुत, क्या कहते हैं कि बहुत लंबे अंतराल के बाद एक थोड़ा सा वहाँ पर आपको अब बदलाव देखने को मिलेगा। पेजेश्कियान जो है वो उनके अज़ेरी फादर हैं और कुर्दिश उनकी मदर थी। वो अज़ेरी भाषा बोलते हैं। अल्पसंख्यक जो मामले हैं उसके ऊपर वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं। हार्ट सर्जन है, मैंने अब तीसरी बार आपको बताया है। तो तबरीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस में चीफ़ के रूप में उन्होंने काम किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 3 बार वो पहले भी दावेदारी कर चुके थे राष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। और शायद ईरान के पास, जो राष्ट्रपति के पास ताकत तो बहुत है और धर्म और गणतंत्र दोनों शामिल हैं, तो ईरान के राष्ट्रपति जो होते हैं वो जो एटॉमिक प्रोग्राम हैं या बाकी मिलिशिया ग्रुप हैं उसमें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी जो सार्वजनिक जीवन के जो सारे मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर उनकी जो एक इंटरफेरेंस होगी वो तो आपको देखने को मिलेगी। और मुझे भी ये महसूस हो रहा है कि बहुत बड़े तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे ही सही, लेकिन ईरान में वो बदलाव शुरू हो जाएंगे, ऐसा मेरा भी अनुमान है। धन्यवाद आप सबका।